एक तरफ है मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ है पूर्व सीएम अखिलेश यादव। दोनों में सवाल जवाब, वार पलटवार, तंज, व्यंग्य और कटाक्ष का सिलसिला क्या चला। सदन में मौजूद सदस्य बस देखते ही रह गए। दरअसल इन दिनों यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें दूसरे दिन सदन में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने आ गए। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम योगी से कई सवाल पूछे और कहा, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी। सरकार आने वाले समय में इन बच्चों के रोजगार के लिए क्या कर रही है। तब उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार। मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें। और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी। अखिलेश का सवाल उठाना ही था कि सीएम योगी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। सीएम योगी ने सदन में जानकारी देते हुए बताया, 2016 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक थी, जबकि आज के दिन ये 3 से 4% तक ही है। सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे उत्तर आ जाए लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं बल्कि जनसंख्या के मुद्दे पर भी अखिलेश और योगी एक दूसरे को घेरते नजर आए। सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में सपा पर तंज कसते हुए कहा, समाजवादियों की सोच में इतना तो बदलाव हुआ कि अब वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं, उन्हें अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है। हालांकि इस दौरान भी अखिलेश यादव सीएम को रोककर उनकी सरकार पर सवाल दागते दिखे, लेकिन सीएम रुके नहीं, अपनी बात पूरी कर सपा पर निशाना साध ही दिया। विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56 उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले। अरे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे 15 साल के वही तो आ रहा हूँ, कितने बच्चे जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ मैं आपकी बात को सुन रहा था,
जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूं कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से इस प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। ये पहली बार नहीं है जब यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ हो। इससे पहले भी दोनों सदन के अंदर अपने अपने अंदाज में एक दूसरे पर खुलकर जुबानी हमला बोल चुके हैं, और जब भी इन दोनों दिग्गजों का सामना यूपी विधानसभा में होता है तो कोई भी सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, ठहाके लगाकर हंसने को मजबूर हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।